हेलो माय डियर वर्गो फ्रेंड्स, कन्या राशि। आज हम देखने वाले हैं कि आपका टाइम कैसा रहेगा फ्रॉम 15 नवंबर टू 30 नवंबर 2024। ये मेरे क्लैरिफिकेशन कार्ड है। क्लैरिफिकेशन कार्ड भी मैं तभी यूज़ करती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखने वाले हैं लव लाइफ, करियर लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लव लाइफ, फॉर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, कन्या राशि, वर्गो राशि। जिनका ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है और नो कॉन्टैक्ट है, और उनके पार्टनर का एनर्जी कैसा रहेगा, एंजल प्लीज गाइड कीजिए फ्रॉम 15 नवंबर टू 30 नवंबर 2024। कन्या राशि अपने आप निकल आया है जस्टिस। वाओ, आपके हस्बैंड, सॉरी नॉट हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ का मैं नेक्स्ट निकालने वाली हूँ। ये नॉन अनमैरिड पीपल के लिए है, बट दे आर इन रिलेशन। सो ये कन्या राशि के पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं या जस्टिस पाना चाहते हैं, या वो आपसे जस्टिस पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। आपका एनर्जी निकालूंगी तो पता चल जाएगा। कन्या राशि वर्गो राशि का एनर्जी कैसा रहेगा फ्रॉम 40। वाओ, मेरे निकालने से पहले कार्ड आ चुका है। वाओ, आई विल टेक दैट कार्ड। तो आप इस रिलेशन के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किए हो, मुझे दिखाई दे रहा है। यू रियली वर्कड हार्ड, और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि ये रिलेशन वर्कआउट हो जाए। तो इसका मतलब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं आपके हार्ड वर्क को। वो देखते हैं कि क्या वो आपके तरफ कोई एक्शन लेंगे। एंजल प्लीज गाइड कीजिए कन्या राशि वर्गो राशि के पार्टनर का कोई एक्शन आएगा जो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है बिटवीन 15 नवंबर टू 30 नवंबर। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओ यस, दो कार्ड एक साथ निकल आया है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका कोई थोड़ा लंबा रिलेशन चल रहा है, शायद काफ़ी टाइम का रिलेशन है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो मुझे तो ये दिख रहा है कि सालों साल का हो सकता है। प्लीज़ डोंट माइंड, हो सकता है कि आप ओल्ड एज वाले भी हैं जिनका रिलेशन चल रहा है, और बहुत दिनों का, बहुत सालों का रिलेशन है। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6 मंथ, 6 वीक्स। 6 वीक्स तो बहुत छोटा होता है, बट या इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, बहुत लंबा रिलेशन है। और आपने इस रिलेशन पे बहुत हार्ड वर्क किया है, और आपके जो भी पार्टनर है वो आपके साथ मिलकर इस रिलेशन को जस्टिस देना चाहते हैं। वो इस रिलेशन को शायद नाम देना चाहते हैं। इस टाइम पे ही इज ऑल रेडी। लेट मी फाइंड वन मोर कार्ड, वन क्लैरिफिकेशन कार्ड तो मुझे चाहिए, बनता है यहाँ पे। तो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए इनका ये पूरा रिलेशन का अभी कोई रिसेंट आउटकम होने वाला है इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। वो चाहते हैं, दैट इज ट्रू, बट आउटकम ये मुझे दिखा है एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल हियर, एवरीथिंग इज गुड। सो कोई आउटकम होने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए इनका इस पीरियड ऑफ टाइम में कोई आउटकम आने वाला है, कोई आउटकम आने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। ओके, चैरियट, यस, मोमेंट दिख रहा है। मैं गाइडेंस में यहाँ पे एक देना चाहूँगी कि कोई भी बैक साइड का, पास्ट का नेगेटिव बैगेज लेके आगे मत चलिए। चैरियट दोनों चीज़ के लिए होता है। आप पॉजिटिवली आगे चल सकते हो, बहुत ब्लेसिंग्स आती है। आप कोई भी नेगेटिव बैगेज को लेके अगर आगे चलोगे तो चीज़ें रुक जाएगी या रुक रुक के चलेगी, या उसमें सब चीज़ बहुत अच्छा नहीं होगा। सो कोई भी नेगेटिव बैगेज लेके नहीं चलें। और अगर आपके पार्टनर आपसे अप्रोच करते हैं तो इस ओके कि उन्हें ये बात बताइए, क्योंकि आपको ये गाइडेंस में दिए तो आप बोल सकते हैं उन्हें कि हमारे पास में जो भी है, हमारे दिमाग में जो भी है, हम दोनों कोई भी नेगेटिव बैगेज लेके नहीं चलेंगे। एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, जो अच्छी बातें हुई है हम उसको दोहराएंगे, जो अच्छी चीज़ें हमें अच्छी लगती है एक दूसरे की उसके बारे में बात करेंगे। इन दैट केस चीज़ें, थिंग्स विल हैपन फास्टर एंड गॉड विल हेल्प यू। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा टाइम है। आप कोशिश कर सकते हैं, आप अपने तरफ से मूवमेंट दिखा सकते हैं, तो इन बोथ वेज इट विल वर्क आउट। अब हम देखते हैं मैरिड कपल के लिए जो शादीशुदा है, ऑलरेडी इन अ बॉन्ड है, बट हो सकता है उनका ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन में है, और नो कॉन्टैक्ट है, या अच्छा ही बहुत अच्छा हार्मनी रिलेशन भी है, और आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हो, देखना चाह रहे हो। तो वर्गो राशि, कन्या राशि के पार्टनर का कैसा एनर्जी रहेगा जो कि मैरिड है। अभी
ऑलरेडी इन बॉन्ड है, प्लीज एंजल गाइड कीजिए उनका एनर्जी, उनके पार्टनर का एनर्जी कैसा रहेगा। स्टार, वेरी गुड। स्टार मीन्स यस, आपके जो पार्टनर है उन्होंने वो शायद काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, उन्होंने अपना जो भी सिचुएशन है वो भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ था और डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। वो विश्वास करते हैं, ही इज ब्लाइंडली, ही और शी हैज़ अ ब्लाइंड फेथ ऑन स्पिरिचुअल गाइड, भगवान पे, अल्लाह पे, लॉर्ड पे, जिनको भी वो मानते हैं, वो बिल्कुल वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, उनको मानते हैं और उन पे छोड़ा है। उन्हें विश्वास है कि जो होगा, जो भी उन्होंने खोया है वो उन्हें वापस मिलेगा। अगर उन्होंने कुछ खोया है तो उन्हें वापस मिल जाएगा, और इसलिए वो नहीं सोचते इस बारे में, और डिवाइन टाइमिंग आ गई है। आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। लेट मी सी आपका एनर्जी कैसे रहेगा, कन्या राशि का एनर्जी कैसे रहेगा जो कि शादीशुदा है, और ये पीरियड ऑफ टाइम 2024 नवंबर 15 टू नवंबर 30 उनका कैसा रहेगा। ओके, आप भी काफ़ी पैशनेट रहोगे अपने पार्टनर की तरफ, उनके बारे में सोचोगे। अगर आप उनसे दूर में रह रहे हो राइट नाउ, अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा है तो आप उनके बारे में सोचोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव अ सेकंड थॉट अबाउट हिम और हर, और आप अप्रोच करने के लिए भी बारे में सोचोगे। आपको पता है कि अगर आप अप्रोच करोगे तो आपकी खुशहाली उधर साइड है, अगर आपको पता है ये आपका है, और तो फिर क्योंकि ये कार्ड जब पार्टनर की तरफ से आता है तो उनको तो हम नहीं बोल सकते ना, वी कैन नॉट कॉन्टैक्ट एंड टेल देम दैट कम ऑन मूव अहेड एंड कॉन्टैक्ट, लेकिन क्योंकि ये कार्ड आपकी तरफ आया है तो मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि अगर आप सेपरेशन में हैं, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हैं, ये कार्ड ये बताता है कि यू शुड मूव, आपका सक्सेस आपके पार्टनर की तरफ है, तो आप अप्रोच कीजिए, आप अप्रोच कीजिए। आपके पार्टनर भगवान के ऊपर सब छोड़ चुके हैं, वो बहुत खुश होंगे और आपका एक हार्मनी रिलेशन हो सकता है। तो ये आप पर है, ये यहाँ पे जो रिलेशन है ये डिपेंड आप पर कर रहा है। सो मैं एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना चाहूँगी। भगवान यहाँ पे कुछ हेल्प कीजिए कि इनका क्या आउटकम होगा अगर ये अप्रोच करते हैं, अगर कन्या राशि अपने पार्टनर को अप्रोच करते हैं तो क्या आउटकम होगा। प्लीज एंजल गाइड कीजिए, एंजल गाइड कीजिए। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी रीज़न है, आपके जो भी पार्टनर है वो काफ़ी डिप्रेस्ड है। वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि अगर वो, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑफर्स नहीं है, ये आपके लिए अगेन गाइडेंस है कि उनके पास काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं और बट वो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से आप चाहिए उनके पास अपना ऑफर लेकर, ही विल एक्सेप्ट इट, योर ऑफर विल बी एक्सेप्टेड। वो आप ही के ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें कोई भी ऑफर नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो वर्गो कन्या राशि, अगर आप शादीशुदा है तो आपका अबंडेंस आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ ही है, कहीं और नहीं है, और वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। प्लीज़ जाइए और अपने रिलेशन को वर्कआउट करो कीजिए। इट्स अ वेरी गुड रिलेशन, आई कैन सी। सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। अब हम जाएंगे फॉर करियर। वर्गो राशि का करियर, बिजनेस, प्रमोशन, जॉब कैसा रहेगा, प्लीज़ हेल्प कीजिए फॉर इन दिस पीरियड ऑफ टाइम 15 नवंबर टू 30 नवंबर 2024 कन्या राशि का टाइम कैसा रहेगा। हायरोफेंट, ओके, आप रूल्स से चलने वालों में से हो, विच इज़ गुड। आप जो भी प्रॉपरली राइट वे में आएगा आप उसे एक्सेप्ट करोगे। आप कोई रॉन्ग पाथ फॉलो होता है ना कि बैकडोर से जाके ये काम करवा लेते हैं, यार मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं उसको मस्का मार लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं, यू डू नॉट लाइक दोज थिंग्स, यू विल नॉट लाइक एंड यू विल नॉट डू दैट, दैट्स अ गुड थिंग। आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से जाना चाहते हैं, प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं, और आप एक अथॉरिटी पोजीशन चाहते हैं कि मैं ऐसे रहूं। थोड़ा सा आपके अंदर ईगो भी आ सकता है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को थोड़ा मतलब छोटा समझ सकते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो चीज़ हम करेंगे हमको वही चीज़ वापस मिलेगा। आज आपके सबऑर्डिनेट आपके सबऑर्डिनेट होंगे, आप भी कल को किसी के सबऑर्डिनेट बन सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने वर्कर्स को थोड़ा सा इक्वल ट्रीट कीजिए, इक्वल नहीं तो भी कम से कम उन्हें रेस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए। और देखते हैं कि आपका बिजनेस, ये तो बिजनेस, जॉब, करियर में कैसा रहेगा। प्लीज एंजल गाइड कीजिए। हेरोफेंट कार्ड निकला है तो आई वी वांट समथिंग मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट।
ओके, यस, आई थिंक आई वॉज लिटिल बिट राइट। टू थिंग्स है यहाँ पे, दो चीज़ बताना चाहूँगी मैं। आप एडिक्टेड हो किसी चीज़ में, शायद आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, एडिक्टेड हो सकता है आप अपने प्रमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा अभी पैशनेट हो रहे हैं, तो उसमें आपके दिमाग में, इसीलिए मैंने ये कार्ड अभी आई कैन क्लियरली सी दैट व्हाट हैपेंड। सो दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगी। पहले तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी, कन्या राशि वर्गो, अगर आप किसी जॉब में स्टक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, जी नहीं, आप स्टक नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप उस जॉब से निकल के आ सकते हो, आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ये आपके लिए पहला गाइडेंस है। दूसरे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं तो यहीं पे स्टक हो गया हूँ, ऐसा वैसा, और ये मेरा पैशनेट है, मेरा एडिक्शन है, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये आपका दिमाग का भूल भुलैया है, तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली थोड़ा सा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप गलत नहीं जाना है आपको, कोई भी गलत रास्ते पे। आपको पता है दोनों चीज़ में आप शायद जगल करोगे। मैं एक और कार्ड निकालूंगी तो आई डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट दैट। आई वांट अ क्लैरिफिकेशन। प्लीज एंजल गाइड कीजिए, इनके करियर में हेरोफेंट और डेविल आया है, आई वांट अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। ओके, आई कैन सी। ओके, हियर आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। तो ये क्योंकि मैंने करियर का कार्ड निकाला है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। पता नहीं सबके साथ रेजोनेट होगा या नहीं, लेकिन कुछ खास लोगों के साथ तो डेफिनेटली होने वाला है। यहाँ एक चीज़ है आपके करियर में, कुछ तो भी एक चीज़ है जो कि ख़त्म हो रहा है। आप उसे एक तो पकड़ के रखना चाहते हो, ख़त्म नहीं करना चाहते हो। अगर आपको दिख रहा है कि ख़त्म हो रहा है तो प्लीज़ लेट इट गो, आप उसे छोड़ दो, पकड़ के मत रखो, तो ही आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। जो वो ख़त्म होने के बाद जो आएगा, तो ही आपको उस पर अकम्पलिशमेंट दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात, आप उसे पकड़ के रखने के लिए आप गलत तरीका यूज़ कर सकते हो, मत कीजिए। आप निकल आइए। आपको लगेगा कि शायद नहीं, मुझे तो दूसरा जॉब मिलना ही नहीं है, नहीं मेरा बिजनेस ये बंद हो जाएगा तो दूसरा बिजनेस मैं खोल ही नहीं सकता हूँ, मैं तो स्टक हो गया हूँ, मेरा फैमिली है, ये वो नहीं है। अब एक टाइम तो रिस्क लेना पड़ता है लोगों को, और रिस्क लेंगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड मीन्स यहाँ पे आपके ऊपर अगेन स्पिरिचुअल गाइडेंस है। आप सही रास्ते पे रहोगे, आपका जो भी चीज़ है उसका दी एंड होगा, तो आपके साथ सक्सेस आएगा। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आया है यहाँ पे। मेजर आर्कन पे मेजर आर्कन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ। प्लीज़ आपको चाहिए गाइडेंस तो आप, मैं नहीं देती हूँ प्राइवेट गाइडेंस, बट आप ले सकते हैं किसी से प्राइवेट गाइडेंस। खुद पे विश्वास रखिए और सही रास्ता पकड़िए, सही राइट वे। बस आप रॉन्ग वे में मत जाइए, थिंग्स विल कम आउट। आपको चाहिए, अगेन कार्ड पे कार्ड निकालना सही नहीं होता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी कि डेथ के बाद का आउटकम मैं निकालना चाहूँगी। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, डेथ के बाद का आउटकम प्लीज़ गाइड कीजिए। ये थोड़ा सा इमोशनल है, नेसेसरी है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, वर्गो राशि कन्या राशि के साथ क्या हो रहा है, उनके करियर में क्या हो रहा है, डेविल और डेथ कार्ड के बाद इनका क्या हो सकता है। वाह, क्या कहा था मैंने, डेथ के बाद ये आया है। लवर्स का कार्ड आया है। प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल गाइड, भगवान का सा हाथ रहेगा। तो आपके लिए गाइडेंस ऐसा है, सही रास्ते पे रहिए, जो चीज़ सही तरीके से होता है वो कीजिए। उस तरीके पे जाके अगर आपका जॉब भी जाता है, आपका बिजनेस बंद होता है, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, डजेंट मैटर। आप एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया, हो जाने दीजिए। उसके बाद ये कार्ड है, तो अब सोचना ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, स्टे पॉजिटिव। सिंस हमने करियर देखा है, मेरे को एक और एंजलिक गाइडेंस चाहिए। एंजलिक गाइडेंस प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। वर्ग ये क्रूशियल है, प्लीज़ 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 एंजल। वाह, मेरे करते ही आ गया, पहले ही आ गया। देखते हैं क्या कार्ड है। एडवांसमेंट, क्या बोला था, आपको आगे बढ़ना है। देखिए सीढ़ी से व्यक्ति आगे चढ़ रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, आसमान को छुएंगे आप। करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, opportunities are coming your way, so don't waste your time and improve your finances। क्या बोली थी मैं, आगे प्रोग्रेस है, आगे तरक्की है, आगे सीढ़ी ऊपर जा रही है।
So be positive. Very good, very good, very good card. So stay positive. Next last card हम निकालेंगे for the people who are not last but for students. स्टूडेंट्स के लिए तो आ ही गया, मेरे बोलते ही आ गया कार्ड्स. यस प्लीज. स्टूडेंट्स आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो समथिंग आपने किया है, आपने काफ़ी हार्ड वर्क की है, आपने वो सारी चीज़ें की है जो आपके कैरियर आपको पढ़ाई के लिए या जो भी आप स्टूडेंट लाइफ करियर के लिए करना चाहिए, आपने वो सब कुछ किया है. करके आप रिजल्ट का आउटकम का वेट कर रहे हो. सो लेट्स सी, you have put your all efforts and this is the time for the outcome. What will be the outcome? Angel please guide कीजिए for the students. उनका टाइम कैसा रहेगा 15 नवंबर to 30 नवंबर वर्गो राशि वालों का. आउटकम आ रहा है बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आउटकम आ रहा है, प्रोग्रेसिव, बहुत जल्दी आउटकम आ रहा है. बट आउटकम क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है? एंजल प्लीज गाइड कीजिए. आउटकम क्या आ रहा है वर्गो राशि स्टूडेंट्स? ओके, सो इस पीरियड ऑफ टाइम में आप थोड़े से स्लीपलेस नाइट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ आप थोड़े से थिंकिंग मोड में रहोगे. आप सोचोगे कि व्हाट मे बी द आउटकम इज कमिंग आउट इन अ मैनर कि आप सोचोगे कि वेदर यू शुड बी गोइंग फॉर दैट और नॉट. आप काफ़ी एनालाइज मोड पे रहोगे इस टाइम पे, आप काफ़ी सोचोगे. एक और कार्ड निकालना चाहूँगी मैं स्टूडेंट्स के लिए, वर्गो राशि के लिए, कि वो क्यों इतना सोच रहे हैं, उनका क्या आउटकम निकलने वाला है. ओके, वेरी गुड. ये कार्ड अपसाइड डाउन आया है. द गुड पार्ट इज ये कार्ड जब सीधा आता है तो ये काफ़ी नेगेटिव कार्ड होता है. ठीक ऑपोजिट होता है जब ये उल्टा आता है. उल्टा आने का मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू विन द बैटल. आप जो भी चीज़ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे अभी आई कैन रीड द होल स्टोरी नाउ, कि आपने कोई एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, आप एक कोई ग्राउंड बना रहे हो आपके फ्यूचर के लिए, आपका वो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फॉर सम रीज़न यू विल बी इन कन्फ्यूजन, यू विल बी इन डीप थिंकिंग कि पता नहीं ये क्या आगे मेरा क्या होने वाला है. तो आगे आप सक्सेस मिलेगा, आप यू आर गोइंग टू विन अ बैटल. सो सिंस यू नो दैट यू आर गोइंग टू विन द बैटल, हाँ उस बैटल में काफ़ी लोग होंगे जो शायद कुछ चीज़ें होगी, नॉट लोग नहीं बोलोगे, जरूरी सिचुएशन ऐसा होगा जहाँ आपको लगेगा कि यू माइट लूज बट नो यू विल विन. सो बी लिटिल केयरफुल, बट बी लिटिल केयरफुल इन अ सेंस, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए. चीज़ें आएगी, यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, यहाँ तो चीज़ें आएगी. आप सिर्फ सोचोगे कि जो आए होगा कि नहीं होगा, तो इट विल होगा. The answer is होगा. So that's the nice thing. Okay, लास्ट में उनके लिए कार्ड निकालना चाहूँगी. सारे कपल्स के लिए जो भी लव लाइफ देख रहे हैं उनके लिए एंजलिक गाइडेंस निकालना चाहूँगी. प्लीज एंजल कुछ गाइड कीजिए फॉर ऑल द lovey dovey couples, what they should be doing, what they shouldn't be doing, what is their coming. एंजल प्लीज गाइड कीजिए. ओके, ये कार्ड आया है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. वाह क्या बात है. वर्गो राशि के लिए भी सेम कार्ड आया है ऐसा ही कुछ टॉरस के लिए आया था. तो अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं या आपका कोई ग्रज है, आपके घर में जो भी बुजुर्ग फैमिली है या पेरेंट्स है, पेरेंटल फिगर है, उनके ऊपर आपका कोई ग्रज चल रहा है, आप किसी वजह से नाराज़ हो, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए वो सारी बातें, उनसे हक कर दीजिए एंड भूल जाइए. तो उससे आपके लव लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, आपको बेनिफिट होगा. सो इट इज़ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द कपल्स, everyone who are in the love सिचुएशन. ओके, लास्ट एक कॉस्मिक गाइडेंस निकालना चाहूँगी फॉर ऑल द वर्गोस, ऑल कन्या राशि. देखते हैं वह एंजलिक गाइडेंस सारे कन्या राशि को कोई गाइडेंस देना चाहेंगे. प्लीज़ 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 एंजल गाइड कीजिए. ओके, पेट्स क्या हुआ? पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव. ओके, तो पेट्स का मतलब सिर्फ पेट ही नहीं होता है. तो पेट का मतलब
कुछ भी एक नया चीज़, नया फ्रेंड, नया जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सको, आप मिल सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एनर्जी, क्या बोलते हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगा सकते हैं, एंड यू विल फील मेंटली सेटिस्फेक्शन। तो ये टाइम है, आप एक सच में का पेट पिला सकते हैं, एक सॉफ्ट टॉय ला सकते हैं, आप एक फ्रेंड बना सकते हैं और अपना एनर्जी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दैट्स द गाइडेंस। थैंक यू गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो you can like or share and subscribe and have great time guys. Thank you.